था चील का। किसका था जी? चील का वो अंडा था, उसको वो दिखाई दिया और मुर्गी ने उस अंडे को अपनी ओर ले लिया और वो मुर्गी सेवा बैठने वाली थी। जैसे ही उसके दूसरे अंडे थे उसने वो चील का अंडा उन अंडों में रख दिया और सेवा बैठ गई। मुर्गी एक ऐसा जानवर है कि दूसरे को भी बच्चे निकाल देता है, दूसरों के अंडे से भी बच्चे निकाल देता है। हाँ जी मैडम जी, फोन साइलेंट कर देना सुन के, ठीक है। बच्चे जैसे जैसे उनका दिन टाइम आता रहा, नजदीक आता रहा और मुर्गी के अंडों में से और उस कील के अंडों में से बच्चे निकलने शुरू हो गए। जैसे बच्चा हेलो नहीं सुनना तो बाहर आ सकते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं। जैसे बच्चा बड़ा हुआ, मुर्गी के बच्चे बड़े हुए, चील का भी बच्चा भी बड़ा हुआ। जैसे जैसे चील के बच्चे बड़ा हुआ और मुर्गी के बच्चे भी बड़े हुए तो उनके अंदर कितना प्यार था? बहन और भाई जैसा प्यार था। जैसे जैसे मुर्गी के बच्चे दाना चुगते थे इसी तरह चील का बच्चा भी दाना चुगता था। लेकिन एक दिन जैसे वे बड़े हुए और जंगल में चल रहे थे, एक दिन उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी, एक छोटी सी चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। किसने देखा? वो जो चील का बच्चा था जो मुर्गियों में रहता था, उड़ रहा था। उसने कहा कि मम्मी मम्मी, वो मुर्गी के पास गया, मम्मी मम्मी देखो आकाश में जब छोटी सी चिड़िया उड़ सकती है, मैं तो उनसे कितना बड़ा हूं, मैं भी उड़ सकता हूं। मतलब वो भी उड़ना चाहता था। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा वो चिड़िया का बच्चा नहीं है, वो तो चील का बच्चा है, वो तो बाज की तरह उड़ता है। सुनील जी, वो तो बाज की तरह उड़ता है। बोला मम्मी मैं भी उड़ सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो टैलेंट है, मैं उड़ सकता हूँ। उसके पापा जैसे उनका सुन रहा था, उसने सोचा कि बच्चे को जीत हो रही है, बच्चे को जीत हो रही है, तो बच्चा क्या बोल रहा है? मुर्गी बोली भी ऐसे बोल रहा है कि मैं भी चिड़िया की तरह उड़ सकता हूँ। वो मुर्गा बोला बेटा तू नहीं उड़ सकता। बोला क्यों पापा? मैं क्यों नहीं उड़ सकता? मैं उड़ सकता हूँ। उसने कहा वो चिड़िया नहीं है, वो चील है, वो बाज की तरह उड़ान भरती है और हम मुर्गी हैं, हम नहीं उड़ सकते। उसने कहा नहीं मम्मी मैं उड़ सकता हूँ, पापा मैं उड़ सकता हूँ। लेकिन मुर्गी ने सोचा कि हमारे बच्चे को किसी ने बता दिया, शायद इसको किसी ने जादू टोना कर दिया, पता नहीं कौन सी मीटिंग में चला गया डॉक्टर सोनी के साथ, पता नहीं क्या सीख के आया, मेरा बच्चा खराब हो गया, मेरा बच्चा खराब हो गया। उसने कहा ठीक है बेटा तू उड़ सकता है, मैं कौन हूं? बोला मेरा बाप। बोला देखना मेरी उम्र कितनी है? बोले 45 साल की। बोला बेटा अगर मैं उड़ गया तो समझो तुम उड़ गया। जैसे मुर्गे ने उड़ान भरी और थोड़ी दूर जाके ऐसे ही उड़ान भरी गिर गया। बोला मैं उड़ा? बोला नहीं उड़ा। बोला तेरी मम्मी उड़ के दिखाएगी बेटा। जैसे ही मुर्गी उड़ी वो भी थोड़ी छलांग भरी और गिर गई। बोला देख हम तेरे माँ बाप, हमारी उम्र 40-45 साल की हो चुकी है, जब हम ही नहीं उस चील की तरह उड़ सकते, उस बाज की तरह उड़ सकते, तो तुम तो बच्चे हो, तुम कैसे उड़ सकते हो? मुर्गी के बच्चे का जो रहता था चील का बच्चा, उसका दिमाग खराब हो गया। अब उसने ठान लिया कि तू नहीं उड़ सकता, अब तेरे माँ बाप ही नहीं उड़े तो तू कैसे उड़ सकता है? वो मुर्गी के बच्चों में रहा और वहीं पर मर गया, वहीं पर मर गया। मुर्गी के बच्चों में उन्होंने अपनी पूरा जीवन वहीं पर खराब कर दिया और उनमें मर गया। इसी तरह इस मीटिंग के जाने के बाद हम भी उठना चाहेंगे, 800 रुपए डेली कमाना चाहेंगे, 1600 रुपए डेली कमाना चाहेंगे, 3200 रुपए डेली कमाना चाहेंगे। आप लोगों के अंदर भी 800 रुपए डेली कमाने का टैलेंट है, आप लोगों के अंदर भी 1600 रुपए डेली कमाने का टैलेंट है, आप लोगों के अंदर भी 3200 रुपए डेली कमाने का टैलेंट है। आप कमा सकते हो, आप कमा सकते हो। आप जाओगे पड़ोसी के पास, आप जाओगे अपने माँ बाप के पास, आप जाओगे चाचा ताऊ के पास, आप जाओगे अपने दोस्तों के पास, उनसे बोलोगे भाई 1500 रुपए दे दे, मैं 800 रुपए डेली कमाना चाहता हूँ। भाई डॉक्टर साहब मुझे 1500 रुपए दे दे, मैं 1600 रुपए डेली कमाना चाहता हूँ। 10 लोगों की टीम लीडर कर, 10 लोगों की टीम लीडर कर और आप 800 रुपए डेली कमाओगे। 25 गोल्ड लीडर कर, 25 गोल्ड लीडर कर, आप 1600 रुपए डेली कमाओगे। 50 गोल्ड पूरी टीम लीडर कर देती है, 50 टीम लीडर कर देती है।
आप 3200 रुपये डेली कमाओगे, माँ बाप पता क्या बोलेंगे? बच्चे को ओपरी हो गई। क्या हो गई है? ओपरी हो गई। पूछा कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर महेंद्र को दिखाओ, जल्दी इंजेक्शन कराओ, डॉक्टर निशान के पास जाओ, डॉक्टर सोनी के पास जाओ। बोला ओपरी हो गई है, बच्चे को ओपरी हो गई है, बच्चे का दिमाग खराब हो गया। डॉक्टर महेंद्र तुमने क्या जरूरत थी मेरे बेटे को मीटिंग में जाने की? अब ये जब 800 रुपये कमा ही नहीं सकता तो क्यों उसको कमाने का मौका दे रहे हो? जब ये 1600 रुपये कमा नहीं सकता तो क्यों 1600 रुपये बता रहे हो? क्यों उसको 3200 रुपये बता रहे हो? दिमाग खराब करके रख दिया हमारे बच्चों का। वो उड़ना चाहते थे, उसने बोला बेटा मेरी उम्र कितनी है? बोला 40 साल 50 साल। मैं कौन हूँ? मैं कहता बोला मेरा बाप जब सारे में ही नहीं कमा पाया 48,000 रुपये महीना, जब नहीं कमा पाया 1 लाख रुपया महीना, तू कैसे कमा सकता है? तू 8वीं पास है, तू 10वीं पास है, तू 12वीं पास है, मैंने बीए किया है, मैंने एमए किया, वो डॉक्टर में धक्के खाते फिरते हैं। तू डॉक्टर सोनी के साथ जाकर 96,000 रुपये कमाने की बात करता है। बच्चे का क्या हो जाएगा? हाँ जी, डर जाएगा, मनोबल टूट गया। और वो मुर्गी के बच्चों में जो पड़ोसी के थे, जो 8,000 के लिए फार्म भर रहे हैं, 10,000 के लिए फार्म भर रहे हैं, 15,000 के लिए फाइट कर रहे हैं, 30,000 के लिए फाइट कर रहे हैं, उन्हीं में रहकर दम तोड़ देंगे। सारे उम्र लगे रहेंगे। जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है उसी के बारे में भाग रहा है। दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, कोई उम्मीद नहीं है। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर भी दुनिया लाइन में लगी हुई है, दुनिया लाइन में लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। टीसी रेट के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड होती है, 2-2 लाख रुपए की डिमांड होती है, लेकिन दे नहीं पाता। कोई गारंटी नहीं है लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लग भी गया क्या गारंटी है? महीने 2 महीने 6 महीने रखेंगे इधर, कोई गारंटी है? नो, कोई गारंटी नहीं है। लाइन में लगे रहते हैं, मुर्गी के बच्चों में रहते हैं। उड़ना सीखिए दोस्तों, उड़िए, उड़ान भरिए, बाज बढ़िए, बाज क्या बढ़िए, बाज। और ये ट्रेनिंग सेंटर है, सारे ट्रेनिंग सेंटर। सुभाष चौहान आप लोगों को मुर्गी के बच्चों से निकालना चाहता है। किन लोगों से? मुर्गी के बच्चों से। 8-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार कमाने वाले लोगों से निकालना चाहते हैं। बाज बढ़िए, या तो बाज बनने की ट्रेनिंग ली जाती है। क्या बनने की? बाज बनने की। अपने टैलेंट को निखारिए, अपने टैलेंट को निखारिए, अपने टैलेंट को निखारिए, अपने टैलेंट को निखारिए। सुनिए जी, 1 लाख रुपए महीना कमाइए, अपने टैलेंट को समझिए, अपनी ताकत को समझिए, अपनी पावर को समझिए। नहीं तो मुर्गी के बच्चों की तरह वो जो चील का बच्चा उनमें रहकर मर गया था, हम भी 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के चक्कर में पूरी जिंदगी खराब। क्यों निशान? पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब कहा निशान जी, आप मुर्गी बनना चाहते हो के बाद कल बनना चाहते हो क्या आज? हाँ जी, हाँ जी, मुर्गी बनना चाहते हो के बाद कल बनना चाहते हो क्या आज? क्या बात है निशान जी, जबरदस्त। मुर्गी बनना चाहते हो के बाद कल बनना चाहते हो क्या आज? क्या बात है। अभी ये उड़ान भरेगा, ये बंदा उड़ान भरेगा, ये चील का बच्चा है, ये बाज का बच्चा है, ये उड़ान भरेगा, मेरा विश्वास है ये उड़ान भरेगा, ये नहीं मरेगा मुर्गियों के बच्चों में। क्यों जी? हाँ जी, गुड, वेरी गुड। मुर्गी बनाओगे के बाद कल बनाओगे क्या आज? बन गया, क्या बात है। अभी बना नहीं, शुरुआत है, अभी शुरुआत है। क्यों जी? अभी शुरुआत है। मुर्गी बनाओगे के बाद आज बनाओगे कल बन चुका। वेरी गुड, वेरी गुड। अमीर जी, मुर्गी बनाओगे के बाद बाज बढ़ोगे तो 1500 रुपये लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए? कितने लोग हैं जो बाज बढ़ेंगे? कितने लोग हैं जो उड़ान भरेंगे? कितने लोग हैं जो उड़ना चाहते हैं? उड़ना चाहते हैं, लेकिन डेली के 2 प्लान कीजिए, डेली के 5 प्लान कीजिए। जो फुल टाइम है 5 प्लान कीजिए अगर उड़ान भरना चाहते हो, और फुल टाइम है तो 5 प्लान कीजिए, पार्ट टाइम है तो 2 प्लान कीजिए। हाँ जी मैडम जी, मुर्गी बनोगी के बाद कल बनोगे क्या? पहले बन चुके हैं, क्योंकि इसकी टीम में 2 से 3 गोल्ड बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बाज जो लाइन लगी हुई है ये बाज है। क्या ये? बाज। और बाज बनना है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। जिसको बाज बनना आइए
ऐसे मुर्गियों में रहना है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये मुर्गी है। अब लोग ना देखना स्टार्ट कर देंगे, जो बंदा क्वेश्चन करेगा, जो काम नहीं करेगा, जो आगे नहीं बढ़ेगा, बोला मुर्गी है क्या, पता चल जाएगा आप लोगों को, बोला मुर्गी है क्या, पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा? पता चल जाएगा ये मुर्गी है, ये आगे नहीं बढ़ेगी और नहीं बढ़ने देगी, इसलिए हमें बाज बनना है। क्या बनना है? बाज बनना है। क्या बनना है? बाज बनना है। कितने लोग बाज बनने के लिए जा रहे हैं? कितने लोग ऐसे बाज बनने के लिए जा रहे हैं? जो बाज बनना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करें। कितने लोग ऐसे बाज बनने के लिए तैयार हैं? बाज नहीं बनना, मुर्गी में रहेगा क्या? मुर्गी बनेंगे तो पकौड़े बना के खाएंगे, मुर्गी बनोगे, मुर्गे बनोगे तो तले जाओगे। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि लोग आपको रोक देंगे टांगों के नीचे, इसलिए आगे बढ़िए और बाज बढ़िए। तो अपनी बात को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। सो थैंक यू।